तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं पैरेलल में। तो इसके लिए पहले अपना एक ड्राइंग बना लेते हैं। सो अपना ड्राइंग कुछ ऐसा है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक और रेजिस्टर है। डन है। अब देखो, इसको मैंने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करवाया, पोटेंशियल सोर्स के अक्रॉस। इसका V अमाउंट है, ए वाला टर्म V प्लस होता है, ए वाला टर्म को हम 0 मानेंगे। डन। अब देखो, इसका मान लो R1 रेजिस्टेंस, इसका R2, इसका R3। अगेन लिख लेना है, लेट अस कंसिडर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in parallel 3 रेजिस्टर को R1, R2, R3 को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखो, सेम मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है, ये तुम्हारे पास एक होम पाइप है, बड़ा सा पाइप, इसमें से 10 लीटर ऑफ वाटर आ रहा है। इसको तुमने कनेक्ट कर दिया 3 छोटे छोटे पाइप से, एक पाइप, एक पतला सा पाइप, एक मोटा सा पाइप। डन। अब देखो, ये जो पानी आएगा इन तीनों पाइप में से फ्लो होगा। डन। ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल में रखा है, यहाँ पे ये 3 पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ से पानी आ रहा है, तो इन तीनों पाइप में से फ्लो होगा। ये जो 10 लीटर आएगा, इसमें से मान लो 4 लीटर यहाँ से निकल गया, और 2 लीटर इसमें से निकल गया, और 4 लीटर यहाँ से निकल गया। यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, क्योंकि मोटा है ज़्यादा सा ना। ज़्यादा किस में से निकलेगा, ज़्यादा पानी किस में से निकलेगा, जिसमें कम रेजिस्टेंस रहेगा। सेम अगर हम लोग चार्जेस के फ्लो को माने यहाँ पे, तो चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, तो वो चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस किस में से निकलेगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो सेम अगर यहाँ पे भी एनालॉगी देखें, यहाँ से अगर I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो ये 3 पाइप आ रहे हैं इनके पास, पाइप मतलब 3 रेजिस्टर, 3 पाथ आ रहे हैं इनके पास। तो ये लोग क्या है, एक एक पाथ में से अलग अलग वैल्यू में निकलने वाले। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इन पैरेलल करंट इज डिवाइडेड। सीरीज में क्या हुआ था, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। पैरेलल में क्या होता है, करंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग दी रेजिस्टर्स। यहाँ तक बातें क्लियर है। करंट डिवाइड हो जाता है, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। डन। अब पोटेंशियल चेक करते हैं, दैट इज यहाँ पे प्लस है, तो ये पूरा लाइन में प्लस, ये वाला पॉइंट में प्लस आया, तो इसके साथ जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, इसके साथ चलेंगे यहाँ पे भी प्लस ही आ रहा है। ए प्लस इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। ए 0 के साथ चलेंगे, यहाँ 0 है। ए 0 इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो क्या है, प्लस एंड 0 है, किसका है, प्लस एंड 0 वही है ना, और तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, सब में सेम होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इन पैरेलल पोटेंशियल इज, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस दी रेजिस्टर्स। बराबर है, रेजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होता है। सो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू, एक तो रिलेशन मिल गया, इसी से भी निकाल लेंगे। अब देखो, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, पहले वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज V अपॉन R1। सेकेंड वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज V अपॉन R2। थर्ड वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, V अपॉन R3। अब जो बैटरी सोर्स है, इसको क्या पता है, इसको तो पता है एक इकट्ठा इनको दे रहा है ना, इनको इकट्ठा दे रहा है। देन उसको थोड़ी ना पता है कि वो अलग अलग किसको दे रहा है, क्योंकि वो जब यहाँ से दे रहा होता है, पोटेंशियल सप्लाई दे रहा होता है, तो उसको लगेगा वो एक इकट्ठा चीज़ को। जैसे देखो, उसको यहाँ पे भी लग रहा है कोई एक ही को दे रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है एक ही को दे रहा है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट के टर्म पे लिखेंगे, जो इक्विवेलेंट इसका पोटेंशियल V है, और इसको थोड़ी ना पता वो कितने को दे रहा है, उसको तो लग रहा है वो अकेला इकट्ठा को दे रहा है, दैट इज R टोटल, दैट इज इक्विवेलेंट। यहाँ से तुम अगर देखो तो V बाई R E Q, यहाँ से V कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V भी कट जाएगा, तो 1 बाई R E Q इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो अगर आपको याद हो, जब हमने कैपेसिटर को पैरेलल में जॉइंट किया था, तो उसमें कैपेसिटेंस बढ़ गया था, लेकिन जब हमने रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में जॉइन किया, तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अब इसमें और भी देखते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। सो एक केस लेते हैं, पहले एक केस लेते हैं। इफ़
n number of resistors are connected in parallel, अगर हम लोग n नंबर ऑफ रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ ए बी रेजिस्टेंस R, नीचे वाले का भी R, इसके नीचे वाले का भी R, इसके नीचे वाले का भी मान लो R, ऐसा करके कितने लगा के रखे, n नंबर ऑफ हमने लगा के रखे। डन। अब देखो ये सब क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई एक सोर्स के अक्रॉस में। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे 4 लगवाता, खाली 1 2 3 4 लगवाता, तो तुम क्या लिख देते, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। यहाँ तक बातें क्लियर है, ऐसे लिख जाते ना। तो कितने आर ई क्यू कितना आता, 4/r आता। तो आर ई क्यू निकालते कितना आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर ई क्यू यहाँ भेज दिया, आर यहाँ भेज दिया, बाई 4 आता। बराबर है। अगर n नंबर ऑफ कनेक्टेड होगा तो कितना आ जाएगा, अगर n नंबर ऑफ कनेक्टेड है तो कितना आ जाएगा आपका आर ई क्यू, दैट इज सेम R/n। यहाँ तक बातें क्लियर है। डन है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, when resistors are connected in parallel, then equivalent जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे एक 2 ओम का, यहाँ पे एक 4 ओम का मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दैट इज़ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 प्लस यहाँ पे 1, तो आर ई क्यू को निकालेंगे, यहाँ भेजेंगे तो आ जाएगा 4/3। 4/3 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 4/3 करने पे आ जाएगा कुछ 1.33 आएगा। 1.33 क्या है, ये जो लोएस्ट कैपेसिटेंस था, मतलब लोएस्ट रेजिस्टेंस था, उससे भी कम है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड इट इज लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस अमॉन्ग देम। यहाँ तक बातें क्लियर है। और ये जो आएगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे कम रहेगा, जो ऑलरेडी इनके अंदर कम है उससे भी ज़्यादा कम होता है। तो ये होता है जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले होंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।